Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about the mathematics as an integral part of the scientific process. यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि मैथ्स जो मैथमेटिक्स है वो किस तरह से इन्वॉल्व है हमारी रिसर्च में, हमारे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर अगेन मैंने अगर आपको लिंक करूँ इस वीडियो को हमारी लास्ट वीडियो से कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, जहाँ पर मैंने मैथ्स को बहुत फोकस किया था कि बायो मैथ्स, बायोमेट्री जिसका टर्म आता है बायो मैथ्स, बायोमेट्री. तो वहाँ पर आपने नोट किया था कि जो मैथ्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है बायो के अंदर, लाइफ के अंदर. जब लाइफ वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए तो वो बायो मैथ्स हो जाती है. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले कि मैथ्स किस तरह से इन्वॉल्व है और किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले है रिसर्च में हमारे लिए. सो येस, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर डिपेंड ऑन मैथ्स टू मेजर, प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड. ये तीन इंपॉर्टेंट अगर आप पॉइंट समझ लें तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैथ्स पे आप डिपेंडेंट क्यों है टू जस्ट मेजर, कि आप उसको मेजर कर रहे हैं, क्वांटिफाइड कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यानी वंस आपने इसको मेजर कर लिया, आपने इसको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर आप उस पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस दे रहे हैं अपनी, और फिर लास्ट में इसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो इस इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो पे जो हमने डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो इस तीन पॉइंट में बात करेंगे: मेजर, प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड. यानी जो मैथ्स हमारी इन्वॉल्व है बायो के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कुछ हम रिसर्च करें रिलेटेड टू द लाइफ, रिलेटेड टू द बायो. सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि तीन चीज़ें हमारे पास बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही है. इसको मेजर भी करवा रही है, क्वांटिफाई करवा रही है, अमाउंट चेक कर रहे हैं हम इसको, और फिर इसको हम प्रिडिक्शंस दे रहे हैं डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, और बाय द हेल्प ऑफ दैट प्रिडिक्शंस हम कह रहे हैं कि हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, एनालाइज कर लिया और अपने डिफरेंट कंक्लूजन्स दे दिए उस पर्टिकुलर रिजल्ट को. टू क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स. अब बहुत ज़रूरी कि आप पहले क्या करें, जो आपका रिजल्ट है, आप जो कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं बायो के अंदर, तो आप प्रॉपर उसके मॉडल्स फॉर्म कर रहे हैं जो मैथ से बेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज द इक्वेशंस और फार्मूलाज. आप बहुत सारे अगर इक्वेशंस और फार्मूलाज अगर अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च पे, अपने डिफरेंट रिजल्ट्स के अंदर, उसके डेटा के अंदर, तो अल्टीमेटली मैंने कहा था कि बहुत ब्यूटीफाई कर देता है आपके रिजल्ट्स को और उसको एक्सप्रेस करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है उस रिजल्ट्स को समझने में कि वेदर आपने जो रिसर्च की वो किस चीज़ पे रिसर्च की है. तो इक्वेशंस एंड फार्मूलाज क्या करते हैं, वो अल्टीमेटली आपके डेटा को मॉडिफाई करके उसको फर्दर और ईजी करके, सिंप्लीफाई करके आप उसको बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इक्वेशंस और फार्मूलाज आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. बिहेवियर पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी है रिलेटेड बायो कि आप इसके अंदर डिफरेंट आपको मल्टीपल आपको जो है मैथ्स वहाँ पे इन्वॉल्व है कि मैंने वहाँ पे कहा मुझे बिहेवियर चेक करना है किसी भी इंसान का, किसी ह्यूमन का. तो मैंने क्या किया, उसको पहले चेक किया, टाइम पीरियड चेक किया कि इस टाइम पे अच्छा इसने ये किया था, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, जॉट डाउन कर लिया अपनी बुक पे कि ठीक है ये एक्टिविटीज ने परफॉर्म की थी. फिर आफ्टर सम टाइम मैंने सेकेंड आवर में दोबारा चेक किया, थर्ड आवर दोबारा वो चेक किया, फोर्थ आवर दोबारा चेक किया. तो यहाँ मैं उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर चेक करी, उसका पैटर्न चेक करी कि क्या वो रिपीटेड पैटर्न है या नहीं है. तो मैंने यहाँ पे टाइम को इन्वॉल्व करके पर्टिकुलर कैलकुलेशंस करके फिर मैं कंक्लूजन दूंगी कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, ये इसका इतना टाइम पीरियड था और उसने ये एक्टिविटी इतने टाइम में परफॉर्म करी, इतनी बार परफॉर्म की, इतने टाइम्स में उसने दी है. तो अगेन यहाँ मैंने बात कर ली मैथ्स की कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अगर बात करें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अगेन अमाइनो एसिड से फॉर्म हुए होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न्स को फॉर्म कर रहे होते हैं. तो इस रेगुलर पैटर्न से हम देखेंगे कि प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल तो मैं उसको मेजर कर रही हूँ, क्वांटिफाई कर रही हूँ. अगेन मुझे चेक करना है कि अगर इसमें ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट तो कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो अगेन यहाँ पर हमने बात कर ली मेजरमेंट्स की, कितने प्रेजेंट है, कितना क्या प्रेजेंट है. पॉपुलेशन चेंजेस की बात करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो चुका है फॉर एग्जांपल, तो आप चाह रहे कि आप चेक करना चाह रहे कि उसका डिक्लाइन किस तरह से हुआ. तो आपने पर्टिकुलर उसका स्टैट्स बना दिया कि ठीक है इस पॉपुलेशन की इतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी, इतनी स्पीशीज़ वहाँ प्रेजेंट थी, फिर उस एरिया में इसका डिक्लाइन होकर वो अब इतनी रह चुकी हैं. तो आप प्रॉपर स्टेटस के फॉर्म में आप उसको जो है वो दे रहे होते हैं कि अच्छा इस साल में इतने पॉपुलेशन का था रेट, अब इतना मोर्टालिटी रेट बढ़ चुका है. तो आपने यहाँ पे क्या किया, लाइफ को रिलेट किया उससे, अगेन मैथ्स से, स्टैट्स से रिलेट किया. तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी बहुत बड़ा रोल आता है मैथ्स का. अगेन हमने कहा हमारी हाइट हो गई, वेट की, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि जो हाइट चेक कर रहे हैं आप, वेट चेक कर रहे हैं,
बैक्टीरियल ग्रोथ चेक करना चाह रहे हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चेक करना चाह रहे हैं, तो अगेन वहाँ पर भी आप प्रॉपर कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉपर आप स्टैट्स यूज़ कर रहे होते हैं. तो अगेन यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, सम ऑफ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ओवर हियर, that how you can use the maths as an important role over here to just simplify and then yes to give a proper data organized form में और result को proper analyze आप कर सकते हैं. So this was all about the importance of maths in science, in the biology mainly. So thank you so much. Allah Hafiz.